तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना ये उनके मजहब का हुक्म है और हम अपना फर्ज समझते हैं कि ये पैगाम तुम सब तक पहुंचाया जाए। अरब के उन मुसलमानों ने हमारे साथ और भी वायदे किए हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उनके वफादार रहें और गद्दारी न करें। अब आगे एपिसोड नंबर 72। अगर हमने वफादारी की बजाय गद्दारी की तो हम सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बड़ी नवाजिश और क्या हो सकती है कि ब्राह्मण जाति को जो रुतबे और उनको जो हैसियत पहले हासिल थी वो बरकरार रखी गई है और मुसलमानों की हुकूमत का कारोबार उनके हाथ में दिया गया है। हम पर महसूलात इतने थोड़े आयत किए गए हैं जो हर फर्द आसानी से अदा कर सकता है। अगर कोई शख्स उनकी अदायगी से गुरेज करे तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि वो सिंध से निकलकर हिंदुस्तान के किसी और इलाके में चला जाए। राजा ताहिर का वजीर सियाकर खास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम का वफादार साबित हुआ। उसने अपनी खिदमात मोहम्मद बिन कासिम को पेश कर दी और उसे मशवरे देने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जो अफसर मुकर्रर किए उनमें एक दो बिन हमीदुल अल बहरी को अदलिया का सरबराह तैनात किया। नौबा बिन तारस को रावड़ का किलादार बनाया और उसे कहा कि वो जिस कदर कश्तियां फराहम कर सकता है करे और कोई अजनबी कश्ती गुजरती देखे जिसमें जंगी सामान हो तो उसे रोक ले। कश्तियां इकट्ठी करने के लिए हुक्म इब्ने ज़ियाद अब्दी को भी मुकर्रर किया। उससे पहले जो शहर और कस्बे फतह किए जा चुके थे उन सब के लिए हाकिम मुकर्रर किए। ये सब मुसलमान थे। मलीह नाम का एक साबिक गुलाम था जिसने हर मुहासरे और रावण के मैदान में ऐसी जांबाजी का मज़ाहिरा किया था जिसमें जिस्म और अक्ल के इस्तेमाल की मसावी ज़रूरत थी। मोहम्मद बिन कासिम उससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने मलीह को मकरान के एक इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया और उसके मातहत अलवान बकरी और कैस बिन सालबा को मुकर्रर किया। उन्हें 300 नफरी का एक दस्तावेज दिया। चचनामा फारसी में लिखा है कि ये तीनों मकरान में ही आबाद हो गए थे। उन्होंने मकामी औरतों के साथ शादियां की और आज भी उनकी नस्लें मकरान में आबाद हैं। मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल अरबड़ थी। रास्ते में कुछ किले और भी आते थे और रास्ते में हिंदुओं की दो ऐसी कौमें आबाद थीं जो राजा ताहिर और उसके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा बनी रही थी। दरअसल ये जाट कौम थी जिसके दो कबीले थे, एक समरा और दूसरा सरा लाखा। मोहम्मद बिन कासिम को मकामी लोगों ने बताया था कि जाटों के ये दोनों कबीले आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहते हैं और वो कानून की बालादस्ती को कबूल नहीं करते। ये वही जाट कौम थी जिसे ईरानियों के खिलाफ लड़ाया गया था। ईरानियों ने सिंध पर हमला किया था। उस वक्त जाट सिंध की फौज में थे। ईरानियों ने मकरान के इलाके पर कब्जा कर लिया था और हजारों जाटों को जंगी कैदी बनाकर ईरान पहुंचा दिया था। इन जाटों को गुलामों जैसी हैसियत दी गई थी, लेकिन जाटों की किस्मत इस तरह जाग उठी कि खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरानियों को पे दर पे शिकस्तें दी तो ईरानियों की वो हैबतनाक जंगी कुव्वत जिसकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी रेजा रेजा होकर बिखरने लगी और ईरान की सल्तनत जो वसीओ अरीज थी सिकुड़ने लगी। इस दिगरगों सूरत हाल में ईरानियों ने सिंध के हिंदू जाटों को गुलामी की हैसियत से निकालकर फौज में भर्ती कर लिया और उन्हें वही हुकूक और वही मुराद दी
जो ईरान के फौजियों को हासिल थी। जाटों ने ईरान की फौज में शामिल होकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो कोई और कौम नहीं कर सकी। वो ये थी कि 15-20 जाट अपने आप को एक लंबी जंजीर में बांध लेते थे और फिर दुश्मन के मुकाबले में आते थे। इस तरह वो अपने किसी साथी के भागने का इम्कान ख़त्म कर देते थे। कारीन ने हमारी किताब शमशीर बेनियाम में जंगे सलासिल के हालात पढ़े होंगे। जंगे सलासिल का लफ्ज़ी मायना जंजीरों की जंग है। इसे जाटों की जंजीरों की वजह से ही जंजीरों की जंग यानी जंगे सलासिल कहा जाता था। 2-3 तारीख नवीसों ने यह भी लिखा है कि सिंध के उस वक्त के राजा ने ईरानियों के साथ एक मुआहदे के तहत उन्हें मुसलमानों यानी खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ लड़ाने के लिए कई हजार जाट भेजे थे। ये तहरीर गैर मुस्तनद है। बेशतर मौरखों ने लिखा है कि ये जाट जंगी कैदी थे। अलबत्ता ये सही है कि सिंध के राजा ने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए ईरानियों को हाथी दिए थे। जंग कादसिया में ईरानियों ने जो हाथी मैदान जंग में लड़ाए थे वो सिंध के उस वक्त के राजा के भेजे हुए हाथी थे। मोहम्मद बिन कासिम को जब इन जाटों के मुताल्लिक तफसीलात मालूम हुई तो उसने सियाकर को बुलाया और उससे पूछा कि ये जाट कैसी कौम है, ये लोग जंगी और वहशी हैं। सियाकर ने कहा उनके 2 कबीले हैं, एक को सिम्मा और दूसरे को लाखा कहते हैं। दोनों कबीलों में इत्तेहाद और इत्तफाक है और ये लोग किसी की हुक्मरानी कबूल नहीं करते। तुम लोग उनके साथ क्या सलूक करते थे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्या राजा ताहिर या उसके बाप दादा ने इन दोनों कबीलों के साथ कोई मुआहदा कर रखा था या उनकी तरफ से उन पर कोई जबर होता था? मुआहदा कोई नहीं था। सियाकर ने जवाब दिया, उन्हें रेशम या मखमल या कोई और कीमती कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए हुक्म था कि नंगे सर और नंगे पांव रहा करें। ये एक मोटी चादर या कंबल अपने जिस्म के साथ लपेट कर रखते थे। यही उनका लिबास था। उनके सरदारों को भी घोड़े पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। अगर सरकारी तौर पर उनमें से किसी को घोड़े की सवारी की इजाज़त मिल जाए तो घोड़े पर जीन डालने की इजाज़त नहीं थी। वो घोड़े की पीठ पर कंबल डालकर सवार हो सकता था। उनके लिए एक हुक्म ये भी था कि उनमें से कोई भी अपने इलाके से बाहर निकले और किसी भी शहर में जाए तो उसके साथ किसी भी किस्म का एक कुत्ता होना चाहिए। कुत्ता एक निशानी होती थी कि ये शख्स जाट है। कभी तुमने अपने राजा को ये मशवरा नहीं दिया था कि इन लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत वाला रवैया इस्तेमाल करें? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये लोग अगर ईरानियों के लिए जान की बाजी लगाकर लड़े थे तो ये तुम्हारे राजा के लिए भी ऐसे ही वफादारी से लड़ सकते थे। लेकिन ये लोग इंसानियत की हुदूद से बहुत दूर निकल गए हैं। सियाकर ने कहा, उन लोगों का पेशा लूट मार बन चुका है। दीबल के बाशिंदों को उन्होंने बहुत लूटा है। उनके इलाके के करीब से कोई काफिला खैरियत से नहीं गुजर सकता। राजा चच के वक्तों से उन लोगों के लिए ये सज़ा मुकर्रर है कि उनमें से कोई भी राहजनी या डाके में या किसी और संगीन जुर्म में पकड़ा जाता तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके घर के तमाम अफराद को जिंदा जला दिया जाता था। उन्हें लगाम डालकर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। मोहम्मद बिन कासिम ने ये रुदात सुनी तो खामोश रहा। उधर मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद से अरवड़ की तरफ कूच की तैयारियां कर रहा था। उधर अरवड़ में उसके मुकाबले की तैयारियां हो रही थी। अरवड़ में अजीब चीज़ ये थी कि वहाँ की फौज और वहाँ के लोगों को ये यकीन था कि राजा ताहिर जिंदा है। राजा ताहिर का बेटा गोपी ये अल्फाज सुनना ही नहीं चाहता था
कि राजा ताहिर मर चुका है। मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान राजा ताहिर का नाम यूं लिया जाता था जैसे वो जिंदा हो। रावण के मैदान जंग में से राजा ताहिर के बहुत थोड़े फौजी जिंदा निकल सके थे और जो जिंदा निकल गए थे उन्होंने राजा ताहिर को मरते हुए नहीं देखा था। अजीब बात यह है कि रानी लाडी ने ब्राह्मणाबाद की फौज से कहा था कि राजा ताहिर का सर काट दिया गया है और उसका इंतकाम लेना है, लेकिन अरवल को उसने ये इत्तला भेजी थी कि राजा ताहिर जिंदा है। अरवल में ये मशहूर हो गया था कि राजा ताहिर हिंदुस्तान के राजों महाराजों से फौज लाने के लिए चला गया है। मौरखों की तहरीरों से ये जाहिर होता है कि ये धोखा नहीं था। शाही खानदान के अफराद भी मानते थे कि राजा ताहिर जिंदा है और वो बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है। अरवल वालों को ये भी मालूम नहीं था कि रानी लाडी मोहम्मद बिन कासिम की कैदी बन चुकी है और माई रानी ने खुदकुशी कर ली है। मोहम्मद बिन कासिम 3 मुहर्रम 94 हिजरी की 712 ईस्वी बरोज जुमेरात ब्राह्मणाबाद से कूच कर गया। रास्ते में एक झील आई जिसका नाम गिड्ढा था। उसके इर्द गिर्द बड़ा सरसब्ज इलाका था जो दंदा करबा कहलाता था। मोहम्मद बिन कासिम को ये इलाका इतना अच्छा लगा कि उसने यहीं पड़ाव कर लिया और इर्द गिर्द की बस्तियों में अपने आदमी इस हुक्म के साथ भेज दिए कि वो मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें और सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजा ताहिर मारा जा चुका है और अब सिंध के हुक्मरान मुसलमान हैं। उस इलाके में बुत मत के लोग अक्सरियत में थे, जिनमें ज़्यादातर तिजारत पेशा थे। उन्हें जब इत्तला मिली तो उनके सरदार फौरन मोहम्मद बिन कासिम के पास आ गए और न सिर्फ ये कि इताअत कबूल की बल्कि अपनी वफादारी का पूरा यकीन दिलाया। उनमें दो सरदार ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ और असर व रसूख वाले थे। एक का नाम बुबाद और दूसरे का बदहमन ढोल था। उन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने इंतज़ामी उमूर और महसूलात की फराहमी के लिए सरकारी तौर पर अमाल मुकर्रर कर दिया। तुम्हारे साथ और इर्द गिर्द के जाट कौम आबाद है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारे साथ उन लोगों का क्या सलूक है? ये कौम काबिल एतमाद नहीं। एक सरदार ने जवाब दिया, हमने उनके वजीफे मुकर्रर कर रखे हैं और उन्हें हम बिला कीमत अनाज वगैरह भी देते रहते हैं, जिससे ये लोग हमें परेशान नहीं करते। अगर इन लोगों को इंसानियत का दर्जा दिया जाए तो ये सुधर सकते हैं। हम अमन पसंद कौम है। दूसरे बुत सरदार ने कहा, हमारे पास प्यार और मोहब्बत की जो दौलत है ये हमारी बहुत मदद करती है। हमने जाटों पर ये हरबा भी इस्तेमाल किया है। ये लोग हमारी मोहब्बत को कबूल करते हैं।